सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू यूनिवर्सिटी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में इनरोल किया था और आपने इस भर्ती को दिया है, पेपर दिया है, और या फिर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली ऐसे ही किसी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप अपडेट हो पाएँ। और लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना कि आपका शिक्षक भर्ती है कहाँ तक पहुँचा अभी तक। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो 51,000 सीटों को लेकर के बॉल हो रहा है। ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 50,000 सीटें हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास माना जाए, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 से 12,000 सीटें क्या होती हैं, खाली होती हैं प्राइमरी में। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2 सालों से 24,000 सीटें तो ऐसे ही खाली हो चुकी हैं, जब 2 सालों से अभी भर्ती हुई नहीं है कंप्लीट, और उससे पहले से भी सीटें खाली थी। तो 51,000 भर्ती है। ऑलमोस्ट 51,000 जो सीटें हैं वो क्या जुड़ने वाली है। अगर वो जुड़ जाती है इसमें, तो वो सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगी तो शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए वो चीज़ें जुड़ने वाली है। अब देखिए 40-45 पर बात हो रही है कि शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाए। अब देखिए 7 तारीख को सुनवाई होने वाली है। अब 7 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 7 तारीख के लिए बात चल रही है कि 7 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन अगर 7 तारीख को सबमिशन जैसे पूरी तरीके से सबमिशन को पढ़ लिया जाता है तो ठीक है, उस पर सुनवाई आगे बढ़ जाएगी। लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि 7 तारीख को सुनवाई हो। ऑलमोस्ट इसको मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 10 तारीख से पहले पहले कुछ भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होने वाली। तो आपको ये चीज़ मानकर चलना है कि 10 तारीख के बाद ही ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो 10 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा कि 40-45 होगा या 60-65 होगा। बहुत से लोग हैं जो शिक्षा मित्रों के साइड में और बोल रहे हैं कि दे देना चाहिए इनको सीटें, लेकिन बात सरकार की है तो सरकार भी बोलती है ठीक है, हम इनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम इनके साथ न्याय करेंगे। अगर बात आती है 40-45 की, तो हम 40-45 पर इनको सीटें, जो 50,000 सीटें हैं, 51,000, उन सीटों में से इनको रिजर्व कर देंगे। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर इन्होंने इनको 40-45 पे कर दिया तो बाकी लोग यहाँ पर बैठ के अचार या अंडे नहीं छील रहे हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो भी बोलेंगे कि 60-61 है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सका, 62 पे हमारा सिलेक्शन नहीं हो सका, 40-45 पे क्यों हो रहा है। फिर विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि आप किसी को एक एग्जामिनेशन में 2 कट ऑफ कभी नहीं हो सकता। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा कि हर जगह नया नया कट ऑफ बनने लगेगा, हर एग्जामिनेशन में नया नया कट ऑफ बनने लगेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि 4 कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाता है किसी भी तरीके से, लेकिन ये 2 कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल जाएंगे, 40-45 और 60-65। तो इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर इनके लिए सीटें यहाँ पर रिज़र्व कर दी गई, अब देखिए 37,000 सीटें तो इनके लिए रिज़र्व की गई थी, ठीक है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 40-45 को लेकर के अभी तक उस पर भी मैटर फंसा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि उस पर अगर इनका सिलेक्शन नहीं होता है 69,000 में, इनको बाहर किया जाता है। इनको अगली वैकेंसी में सरकार बोल रही है सेटल कर देंगे, हमारे पास 51,000 वैकेंसी है, लेकिन अगले वैकेंसी तक ये सेटल नहीं होना चाहते क्योंकि 45-50 साल के तो हो ही चुके हैं, 2 साल इसमें लग चुका है। अगली वैकेंसी कब आएगी, कब तक कंप्लीट होगी, तब तक 4-5 साल जो बैठे रहेंगे उसका खर्चा कहाँ से आएगा और कहाँ से कमाएंगे और क्या खाएंगे, परिवार को खिलाएंगे। तो बात यही है सिर्फ। और अगर बात करें 40-45 पर शिक्षा मित्रों का फ़ायदा है, तो 60-65 पर तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बीएड और बीटीसी को फाइट करनी पड़ेगी। तो जब 60-65 पे ये लोग फाइट कर रहे हैं और 40-45 पे ये लोग फाइट करेंगे, और दोनों को अलग अलग सीटें जोड़ करके आपको नौकरी देना है, तो अब मान लीजिए 60-65 पे इनका हो गया, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 55 होगा, तो उनको बड़ा बुरा लगेगा इस चीज़ को लेकर के कि किसी का 40-45 पे हो गया, किसी का 60-65 पे हो गया, ठीक है। तो चीज़ें ये हैं सिर्फ। लेकिन शिक्षा मित्र भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पर सही है, उन्होंने काफ़ी टाइम सेवा की है और कहीं ना कहीं उनका हक बनता है कि उनको एक मौका और दिया जाए, क्योंकि ये सीट ख़त्म की जा चुकी है, शिक्षा मित्र का पद ही ख़त्म किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक मौका देना चाहिए, लेकिन उसका एक निर्धारण करना चाहिए कि किस तरीके से, और शिक्षा मित्र को और सरकार को आपस में बैठ करके इस चीज़ के बारे में चर्चा करनी चाहिए, तभी जा करके कुछ हल निकलेगा, नहीं तो ऐसे हल नहीं निकलेगा। और बाकी इनके चक्कर में बाकी जो बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो लोग परेशान होंगे। और नई शिक्षक की बात करेंगे, नई शिक्षक भर्ती कब आ रही है, तो जैसे ही ये क्लियर हो जाएगी, ऑलमोस्ट अगस्त में, एक अनुमान है कि अगस्त में इस
को क्लियर किया जा सकता है। अगस्त में क्लियर होने के बाद आपका नई वैकेंसी देखने को मिल सकता है और इस बार जो वैकेंसी आएगी 45,000 से 50,000 के आसपास आएगी। और अगर पूरा ओवरऑल मिला के देखा जाए तो 70,000 के आसपास वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए अगली वैकेंसी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। शिक्षा मित्रों को बोला जा रहा है कि हम आपके लिए एडजस्ट कर देंगे जो भी 37,000 बच्चे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे इस चीज़ को लेकर के कि नहीं हमें इसी में चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते, 40-45 पर ही चाहिए। तो 40-45 पर तो मिलना मुश्किल है। अगर मिल जाता है तो दूसरे बच्चों को दिल पर ठेस पहुंचेगी और वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। 60-65 पर कोई 40-45 पर बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। तो शिक्षा मित्रों की तो निकल पड़ी। यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि अगर 40-45 पे हो जाता और अलग से इस बार भी अगर सिलेक्शन नहीं होता, अगले में सेटल कर देती है सरकार, तो कहीं ना कहीं अगले बार तो कम से कम हो ही जाना है। तो बात ये है सिर्फ। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इस चीज़ के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर ही लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दबा दीजिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है शिक्षा मित्रों को 40-45 पे मौका मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है कि 60-65 पे सबको मौका मिलना चाहिए, और आपको ये लगता है कि 51,000 जो सीटें बची पड़ी हैं उस पर अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को एडजस्ट करना चाहिए। आप अपनी सजेशन जरूर दें, क्योंकि सजेशन मिलने से ही क्या होता है ना कि देश आगे बढ़ता है। आपका सजेशन हमने लिया, हमने आपका सजेशन सबके सामने पब्लिक किया कि हाँ एक भाई साहब ने बताया था, ऐसा सजेशन दिया था, राय दिया था, वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचती है और वो राय एक बहुत ही खास राय बन जाती है। तो इसलिए आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।